ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 9 करवाएंगे। 8 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स। ये तो हमारे पास में इसका समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अपने पास में माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो हमने मान लिया कि ये हो गया वाई अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर dx। सॉरी ये नहीं, सॉरी ये मान लिया हमने एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां हमने वाई रख दिया। अब देखिए हम इसको करेंगे विभाजन, इसको प्लस में विभाजन कर देंगे। ए बटा वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बटा वाई प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या काम किया, वाई बटे में वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लिया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का लघुत्तम आ गया। अब इसको इससे भाग दिया तो ये दोनों कट गई, ये आ गया। तो ए वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, इसको इससे भाग दिया तो ये दोनों कट गए, ये आ गया वाई प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये कैंसिल। अब हमारे पास आ गया वाई बराबर ए वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर। इसको मिटा दो। अब देखिए, अब मैं ए को 0 करना चाहे तो ए को 0 कर लो, बी को 0 कर लो। तो मैं वाई बराबर क्या रखूंगा, माइनस बी रख देता हूं। वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर रखने पर, तो यहां बी स्क्वायर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां बी स्क्वायर रखूंगा तो इसका अलग हो जाएगा। तो अपने पास में वाई बराबर तो बी स्क्वायर माइनस का यहां रख दिया बराबर ए, और ये होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और यहां रख दिया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस का बी प्लस का बी 0, ये तो 0 हो गया। और ये हो गया बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b का मान आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ऊपर लिखता हूं b बराबर आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर मैं y का मान फिर रखता हूं, तो b का तो आ गया a का निकालने के लिए। तो हम यहां लिखेंगे y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर, y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर, तो यहां रखो माइनस ए स्क्वायर बराबर, अब ये हो गया a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर हो गया b माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये तो प्लस माइनस का 0 हो गया, और ये हो गया a। अब इसमें से माइनस को मैं ले लिया तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है माइनस का ए स्क्वायर के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1।
तो हमारे पास ए का मान आ गया ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन सब को मिटा देता हूं। अब मैं ए और बी के मान यहां रख दूं तो आ गया पहले हम x का मान रखते हैं, एक्स स्क्वायर का मान, ना y का मान रखते हैं, क्या रखते हैं y का मान। y का मान क्या है एक्स स्क्वायर और यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उल्टा हमने मान रख दिया और इसके लिए लगा दिया dx लगा दिया। अब यहां पर a का मान क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसके बाद इसके ब्रैकेट लगा देता हूं। अब वो माइनस बी, ये प्लस बी का मान क्या है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में एक्स, वाई का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया dx। मैंने y के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख दिया और a और b के मान रख दिए। अब हमारे पास इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। अब इनको अलग अलग करता हूं, ये बाहर आ जाएगा। अचर पद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया, सॉरी इसके आगे dx लगा दूं और इसके आगे ये समाकलन का निशान लगा करके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर dx हो गया। मैंने यहां बाहर लगा दिया 1 अपॉन ये लिख दिया, ये माइनस यहां आ गया बाहर और ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, dx लगा दिया, अलग अलग कर दिया। अब मिटा रहा हूं। अब इसको तो रहने नहीं हो पाया। अब देखो ए स्क्वायर अब अपने पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। इसका क्या होगा tan इनवर्स, ये अपने पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया इसका, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होगा 1 अपॉन ए, तो यहां बी है तो बी और ये आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ये आ गया मैं ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी ए स्क्वायर और ये आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। अब इसमें अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर लेना चाहो तो ले लो, नहीं इसको पर यही कहीं छोड़ दो, तो हमारे पास ये इसका समाकलन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास में देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है समाकलन x प्लस 1 बटे में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये है dx। अब देखिए मैं नीचे से x को ले लूं, ऊपर तो यो का लिख दिया और नीचे x को मैं ले लिया, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x dx। अब ऊपर तो यो का यो और नीचे x और इसके गुणनखंड कर देता हूं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, आपको आता है, क्लास में सीख लिया था। x प्लस 1 x, अब हम क्या है यहां से x कॉमन लेंगे, तो आ गया x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो ये भी x प्लस 3 dx, और ये हो गया x प्लस 1 बटे में x प्लस 3 और x माइनस 2 dx, ये हो गया। अब सारे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x प्लस 1 x प्लस 3 बराबर a बटा x प्लस b बटा x प्लस 3 प्लस c बटा x माइनस 2, मान लिया। अब मिटा दो। अब देखिए, अब हमारे पास में हमें यहां x प्लस 1 बटे में x प्लस 3 x माइनस 2 लिख दिया, इनका लघुत्तम लिया तो आया x प्लस 3 और x माइनस 2, तो इसको इससे भाग गया, ये कट गया, दोनों आ गए, तो a के साथ आ गया x प्लस 3 और x माइनस 2। अब b के साथ में x प्लस 3 कट गया, क्या आ गया x माइनस 2, तो इसको मिटा रहा हूं, बीच में आ रहा है ये। अब c प्लस c में x माइनस 2 कट जाएगा, ये आएगा x प्लस 3। अब ये दोनों तरफ से कट गया ना, तो x प्लस 1 बराबर ये आ गया x प्लस 3 x माइनस 2 b x माइनस 2 प्लस c x प्लस 3। या अब ऊपर वाले को मिटा देता हूं। अब मैं x बराबर 0 रख दूं, तो जिससे a का मान आ जाएगा, x बराबर 0 रखने पर तो ये 0 प्लस 1 बराबर a, 0 प्लस 3 0 माइनस 2 प्लस b गुणा में 0 0 माइनस 2 प्लस c 0 0 प्लस 3, तो ये तो 0 होगी और ये भी 0 होगी। ठीक है, और ये हो गया a बराबर 3 6 माइनस का 6a, तो a का मान आ गया माइनस 1 बटा 6, तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर माइनस का 1 बटा 6, a का मान आ गया। अब इसमें दोबारा रख लेंगे, अब हम क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 रखने पर तो 2 प्लस 1 बराबर a, 2 प्लस 3 2 माइनस 2 प्लस b गुणा में 2 माइनस 2 प्लस c गुणा में 2 और 2 प्लस 3, तो देखो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 0 और ये भी 0 और ये हो गया c हो गया 5 दूनी 10 c, तो 3 बटा 10 c का मान आ गया 3 बटा 10, c का मान कितना आ गया 3 बटा 10, क्योंकि 3 तो ये है 10 ये आ गया इसके नीचे, तो 3 बटा 10। अब हम क्या रखेंगे, अब a और c आ गया, b निकालना है, तो x बराबर 3 रख दें, x बराबर माइनस 3 रख देते हैं, तो x बराबर माइनस 3 रखने पर तो माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 3 माइनस 2 प्लस b माइनस 3 गुणा में माइनस 3 माइनस 2
प्लस सी माइनस 3 प्लस 3। तो देखो अपने पास में माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 बच गया, और यहां पर अपने पास आया ये 3 है, तो ये 0 प्लस में ये 0, और ये हो गया -3 गुणा -5, तो ये 15 हो गया सी। तो अपने पास में माइनस का 2/15 माइनस का सी सॉरी बी, ये बी है ना, ये बी है, तो बी आ गया माइनस का 2/15। कैसे? माइनस का तो -3 से गुणा किया तो प्लस का 15, और ये माइनस का 2 है, तो b बराबर माइनस का 2/15। अब ये a b c का मान आ गया। अब हमें इसको मिटा देना है। अब हमें a b c के मान यहां रखें, तो हम लिखेंगे x + 1 x + 3 और ये dx। अब इसमें भी लगाएंगे। a का मान है माइनस का 1/6 और ये है x, प्लस b का मान है -2/15 और x + 3, और c का मान है 3/10 और ये है x - 2 dx। ठीक है, अब हम लिखेंगे माइनस का 1/6 तो बाहर आ गया 1/s dx, माइनस का 2/15 बाहर आ गया 1/x + 3 dx, प्लस 3/10 तो बाहर आ गया, ये आ गया 1/x - 2 dx। ठीक है, अब इसको मिटा लेता हूं, तो आ गया माइनस का 1/6 log x, माइनस का 2/15 log x + 3, आपको पता है इसका समापन क्या होता है, प्लस का 3/10 log x - 2 प्लस c। ये हमारे पास में इसका समाकलन आ गया। क्वेश्चन हो गया अपने पास में कौन सा था, 10 का। अब हमारे पास में है 11 का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x² - 8x + 4 x³ - 4x dx। ये अब देखो ऊपर हमारे पास है x² - 8x + 4 और नीचे क्या है x को ले लें तो ले लिया x² - 4। अब फिर ऊपर वाला तो जो काम लिखेंगे x² - 8x + 4। अब यहां x और इसको लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर dx, फिर x² - 8x + 4। अब ये आ गया x - 2 और x + 2। ये नीचे वाले के सबके गुणनखंड बढ़ गए। अब अपने पास देखिए हम मानेंगे x² - 8x + 4 बटे में x - 2 और x + 2 बराबर a/x प्लस a/x और b/x - 2 प्लस
सी बटा एक्स प्लस 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बटे में एक्स माइनस 2 लघुत्तम ले लिया, ये आया एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इसको इससे भाग गया तो ये कट गया, ये बच गया, तो ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी, ये एक्स माइनस 2 कट गया, ये बच गया एक्स प्लस 2, सी एक्स प्लस 2 कट गया और एक्स माइनस 2, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस 2। तो अब हम इसमें ए बी सी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी सी का मान। तो x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0, तो यहां 0, ये 0 प्लस 4 इक्वल टू ए, 0 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस बी इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस सी इंटू 0 और 0 माइनस 2, तो ये तो हो गया 4 बराबर ये ए गुणा में माइनस 2 और गुणा में 2, और ये आ गया 0 और वो भी 0 को किसी चीज से गुणा करेंगे 0 आ गया, तो आ गया 4 बराबर माइनस का 4 ए, तो ए बराबर माइनस का ए बराबर क्या आया, माइनस का ए तो आ गया। अब हम इन बी और सी निकालेंगे, तो x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 8 माइनस 16 प्लस 4, 2 माइनस 2 2 प्लस 2 प्लस बी गुणा में 2 2 प्लस 2 प्लस सी 2 गुणा में 2 माइनस 2, तो ये तो हो गया माइनस 16 में से प्लस काट गए तो माइनस का 8 बच गया, ये तो 0, ये आ गया 4 दूनी 8 और वो भी 0, तो ये भी माइनस का 1 आ गया, माइनस 8 बटा 8 अर्थात बी, मतलब बी का मान आ गया माइनस 1, बी का मान भी माइनस 1। अब हम रखेंगे x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 रखने पर, तो माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, क्या होगा 4, और माइनस 2 को माइनस 8 से गुणा किया तो प्लस का 16 प्लस 4। अब अपने पास a माइनस 2 और माइनस 2 प्लस बी गुणा में माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 प्लस सी गुणा में माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2, तो ये तो हो गया 24, कितना हो गया 24, और ये हो गया 0 और ये भी 0 और सी हो गया माइनस का 4 और माइनस का 2 से बनाते माइनस का 8 ना माइनस का 8 सी, माइनस का 8 सी, तो अब इसको भाग देंगे तो सी बराबर माइनस 3, सी बराबर माइनस 3, तो ये आ गए। अब इसको मिटा रहा हूं सबको, अब ए बी सी के मान रखो। अब हम समाकलन का निशान लगा देते हैं, dx, ए का मान है -1, बी का मान है -1 बटा में x -2 प्लस सी का मान है -3 x
प्लस 2 dx। अब सबको -1 बटा में x dx, -1 बटे में x - 2 dx, -1 बटा में x प्लस 2 dx। अलग अलग हो गए तो ये प्रोग्राम माइनस का log x, माइनस का log x - 2 और माइनस का 3 log x प्लस 2 प्लस 3। ये हमारे पास में दिए हुए फंक्शन का समाकलन आ गया। ये 11 का था, क्या था 11 का। अब अगला क्वेश्चन है 12 का, अगला क्वेश्चन है 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। 1/(x - 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। ये क्वेश्चन नंबर 12 का देखें तो हम लिखेंगे 1/(x - 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, तो आ गया a बटे में x - 1 प्लस b बटे में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे में x प्लस 2। ये स्टेप था यहां पर, तो x - 1 पहले लिख दिया और x - 1 का होल स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब देखिए ये आ गया 1 x - 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर लघुत्तम आया x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब इसको इससे भाग देंगे तो x - 1 से x - 1 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक के साथ में बच गया x - 1 x प्लस 2 प्लस b, ये b आ गया। अब इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 2 प्लस c। अब इसको इससे भाग देंगे तो x प्लस 2 कट जाएगा और c के साथ आ गया x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल। अब हमारे पास में ये आ गया 1 इक्वल टू a x - 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इससे ABC का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो मैं x बराबर 1 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b का मान आएगा x बराबर 1 रखने पर 1 बराबर a 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस b 1 प्लस 2 प्लस c 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो 1 ये 0 ये हो गया 3b और वो 0, तो b बराबर 1 बटा 3। b बराबर क्या आ गया 1 बटा 3। अब हम x बराबर -2 रखते हैं, x बराबर -2, तो 1 बराबर a -2 -1 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 2 और प्लस c -2 -3 का होल स्क्वायर। तो 1 ये 0 ये 0 और ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 c, तो c आ गया 1 बटा 9, c आ गया 1 बटा 9। अब x बराबर क्या रखूं जिसमें a आ जाएगा,
कुछ भी रख देते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर a बराबर a 0 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस b 0 प्लस 2 प्लस c 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो 1 माइनस 1 और को 2 से गुणा किया तो माइनस 2a और ये आ गया प्लस का 2b और ये आ गया प्लस का c 1 का स्क्वायर रूट बना। तो इसमें b और c का मान रख दो, क्या रख दो b और c का। अब मैं बिठा देता हूं इसको, इसमें c का मान आ जाएगा तो a का मान आ जाएगा। तो अब इसमें b और c का मान 1 इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2, b का मान है 1/3 प्लस c का है 1/2। तो आ गया a बराबर माइनस 2a, अब ये आ गया 2/3 प्लस 1/2, ये आ गया प्लस आ गया। अब ये इधर आएंगे 1 माइनस 2/3 माइनस 1/2 माइनस 2a लघुत्तम है 9, तो 9 माइनस 9 को 3 से भाग दे, 3 आया 3 को इसी के 6 और माइनस का 1 बराबर माइनस का 2a, तो ये हो गया 7, तो 2/9 और बराबर माइनस का 2a, तो ये 2 से 2 बढ़ गया तो a बराबर माइनस का 1/9, तो a आ गया 1/9। अब यहां रखेंगे, क्या रखेंगे यहां पर, तो अब समाकलन का निशान लगाएंगे 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। a का मान है माइनस 1/9 x माइनस 1 प्लस b का मान है 1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान है 1/9 x प्लस 2 और पूरे के dx। अब देखिए मैं मिटा दो तो अब आ गया 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। अलग अलग लिखेंगे, माइनस 1/9 बाहर आ गया और आ गया 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 1/x प्लस, ठीक है। अब हमारे पास आ गया माइनस का 1/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3, ये आ गया 1/x माइनस 1 और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, इसका ये ऊपर जाके माइनस का होगा तो माइनस 2 प्लस 1 बटे में माइनस 2 प्लस 1, तो नीचे माइनस का निशान से माइनस का हो गया, ये नीचे आ जाएगा और इसका हो गया प्लस 1/9 log x प्लस 2 प्लस c। तो हमारे पास में इसको लिखेंगे log x माइनस 1 बटे में log माइनस का 1/3 x माइनस 1 प्लस 1/9 सॉरी log x प्लस 2 बटे में 9 प्लस c। अब इन दोनों को साथ ले आओ, इन दोनों को साथ लाएंगे तो आएगा log x प्लस 2/9 वो वाली और ये आएगा माइनस log x माइनस 1 x माइनस 1 बटे में 2 और माइनस इसको मिटा देता हूं 1/3 x माइनस 1 ये आ गया प्लस c। अब ये तो मैं यहां ले आया और ये मैं यहां ले आया और ये मैं यहां ले आया प्लस c। अब मिटा रहा हूं, 1/9 को ले लिया तो ये आ गया log
एक्स प्लस 2 माइनस log x माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस c। अब इसको ऊपर लिखता हूं तो 1/9 log x प्लस 2 में x माइनस 1। ये log m माइनस log m से होता है log m/n माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास में इस दिए गए फंक्शन का समाकलन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। तो आज काफी लंबा वीडियो हो गया, आज हम आपको इतना ही करवाएंगे। तो मित्रों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप लाल बटन जो सब्सक्राइब वाला है उसको दबाना न भूलें। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आइकन बेल को दबाएं, शेयर करें लोगों को ज्यादा से ज्यादा।